लसा और मसा कैसे बनाते हैं देखिए। 10 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसको बहुत इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो लसा और मसा 3 गो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और ये तीनों संख्या से लेकर के, तीनों संख्या को लेकर के लसा और मसा निकालना है। तो लसा और मसा निकालने के लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले 120 गुणनखंड करेंगे, सभी संख्या को गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 40 है, 120, 80, 40, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 0 का 0, ठीक है। फिर दूसरे करेंगे 2 तिया 6, 0। फिर दूसरे करेंगे 2 15 30, ठीक है। अब 3 से करेंगे 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, यानी तीनों को गुणनखंड करना है। जिसको गुणनखंड आता है उससे लसा और मसा आराम से बन जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 2 से आधा करेंगे, फिर दूसरे करेंगे फिर आधा, फिर दूसरे करेंगे फिर आधा, फिर दूसरे करेंगे फिर आधा, फिर यहाँ पर नहीं लगेगा तो 5 एकम 5 लगा दिए, ठीक है। फिर इसको भी दूसरे लगाएं, आधा कर दिए, फिर दूसरे लगाएं, आधा कर दिए, फिर दूसरे आधा, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। सभी को गुणनखंड कर दिए। अब आया बात करना क्या है। अगर 4 संख्या रहता है तो चारों को आपको गुणनखंड करना होगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप इसको मसा निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग मसा लिख देते हैं। अच्छा, मसा का पूरा नाम क्या होता है वो भी जान लीजिए, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले याद रखिए जो तीनों में मिले, अगर 2 ठो है तो दोनों में मिले, 4 गो है तो चारों में मिलना चाहिए संख्या, ठीक है। यानी जो जो गुणनखंड करके आया है सभी में वो ही कॉमन लेंगे। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हो गया, ठीक है। फिर गुना करके छोड़ देना है। फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ भी 2, दोनों में है, फिर यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ भी लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तीनों में 5 है ना, तो एक ही ठो 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ क्या, 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कहेंगे मसा, गुना कहते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 8 पचे 40, ठीक है। 40 हो गया आपका HCF, ठीक है। इसको अब ऑब्जेक्टिव मात्रा तब कैसे बनाते हैं, तो जो सबसे कम है, ठीक है, और सभी को भाग दे दे, उसी को हम लोग मसा कहेंगे, ठीक। तो आगे ये समझ में HCF। अब आ जाते हैं जरा LCM की तरफ, ठीक है। LCM कैसे बनाते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लसा LCM कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। गुणनखंड तो इसके लिए भी होगा, अगर खाली बोलता कि आप LCM बनाइए तो भी आपको गुणनखंड करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को निकालना था तो पहले ही से हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं। अब डायरेक्ट हम इसको आंसर लाते हैं। तो जितना ये आया है ना 40, इसको तो आपको लिखना ही होगा, यानी 2 2 2 5, 2 गुने फिर 2 गुने 5। बचा क्या था, यहाँ से 3 बच गया था और यहाँ से 2 एक ठो बच गया था, तो जो बच गया है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हो गया क्या, ये लसा। अब गुना करते हैं इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, ठीक है। 40 तो आ गया यही वाला। अब यहाँ 3 दूना 6, 6 चौके 24, ठीक है। तो यानी 240 आपका आ गया लसा, और यही हो गया लसा और मसा, जो एग्जाम में आपका आएगा ही, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी।